एक गांव में एक धोबी रहता था। इसके पास एक कुत्ता और एक गधा था। कुत्ता धोबी के घर की रखवाली करता था और गधा धोबी के कपड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता। गधे की कपड़ा ले जाने और वापस लाने के बाद ड्यूटी खत्म हो जाती थी, लेकिन कुत्ता बेचारा 24 घंटे ड्यूटी पर ही रहता। धोबी जब कपड़े सुखाने के लिए डालता तो कपड़ों की रखवाली, घर आता तो घर और घर वालों की रखवाली करता। इस बात को लेकर गधा अक्सर कुत्ते का मजाक उड़ाता था, लेकिन कुत्ता बेचारा इसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता था और वो खामोश हो जाता। जब कभी भी मालिक दोनों के आगे खाना डालता तो गधा फौरन पहले कुत्ते की रोटी खाता और फिर अपना चारा खाता। ये क्या कर रहे हो? रोज मेरी रोटी खा लेते हो। रोटी पर तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा है ना? हा 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 हा। पर तुम पहले अपना चारा खाओ, फिर भले रोटी खा लेना। पर तब तक तुम रोटी खा गए तो इसीलिए तो मैं पहले रोटी खा लेता हूँ। चारा तो मैं कभी भी खा सकता हूँ। जानता हूँ ना कि चारा तो तुम खा नहीं सकते। ये कहकर गधा अपना चारा खाना शुरू कर देता है। फिर एक दिन कुत्ता अपने मालिक के साथ किसी काम से बाहर गया हुआ होता है। कुछ देर के बाद जब कुत्ता वापस आता है तो गधा इसको कहता है, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था। मालकन ने आज देसी घी के पराठे बनाए थे, क्या मजेदार थे। काश तुम भी होते। खैर, होकर भी क्या ही कर लेते। पुरानी कहावत है ना कि कुत्ते को घी रास नहीं आता। कुत्ता बेचारा गधे की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और उसे कुछ नहीं कहता। वक्त इसी तरह गुजरता गया। धोबी कभी कुत्ते के आगे कम खाना डालता और कभी ज्यादा, जबकि गधा हर रोज खूब पेट भर के खाना खाता। इस वजह से कुत्ता अक्सर भूखा ही रह जाता। वो मन ही मन में अपने मालिक को कोसता रहता था। एक दिन रात को जब सब लोग सो रहे थे तो एक चोर धोबी के घर में दाखिल हुआ। कुत्ते ने चोर को देखा और भौंकने के बजाय अपनी आंखें बंद करके वापस सो गया। उधर गधे ने भी चोर को देख लिया। चोर को देखकर कि वो मालिक के घर जा रहा है तो वो जल्दी से उठा और कुत्ते के पास गया और बोलने लगा, तुमने चोर को देखा मगर फिर भी नहीं भौंक रहे? उनको देखकर भौंकना ही तुम्हारी ड्यूटी है। उठो, भौंको, भौंको। अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं ऐसे मालिक के लिए नहीं भौंकूंगा जो मुझे इतनी रोटी भी नहीं डालता कि मैं पेट भरकर खाना खा सकूं। मेरा नहीं तो कम से कम चोर का तो भला हो। घर की रखवाली करना ही तुम्हारी ड्यूटी है। उठो, भौंको, भौंको। वो ये कहकर हैरत से कुत्ते को देखने लगा। कुत्ता बोला, आजकल हमारा मालिक हम पर ध्यान नहीं देता, ख्याल नहीं रखता, पेट भर के खाना भी नहीं देता। तो मैं कैसे और क्यों अपनी जिम्मेदारी निभाऊं? ऐसा गैर जिम्मेदार जवाब सुनकर गधे ने कुत्ते से कहा, मेरे दोस्त, ये बहस का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त है कि हम अपने मालिक से वफादारी का कर्तव्य निभाएं। कुत्ते ने गधे की बात की कोई परवाह नहीं की और कहने लगा, मैं आज नहीं भौंकूंगा, तभी तो मालिक को मेरी कद्र कीमत पता चलेगी। ये कहकर कुत्ते ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अबे ओ कुत्ते, तुम बहुत मतलबी हो, इसीलिए तो तुम्हारी किस्मत खराब है, बेअकल कहीं के। उधर गधे को समझ नहीं आ रहा था कि वो धोबी की मदद कैसे करे। काफी देर तक सोचने के बाद गधे को जब कुछ भी समझ न आया तो उसने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया। गधे के शोर की आवाज सुनकर चोर भाग गया। गधे की आवाज से धोबी की भी आंख खुल गई। जब धोबी उठा और उसने देखा कि वहां कोई नहीं था,
बिना किसी वजह के सबको जगाने और शोर मचाने के लिए उसने डंडा उठाया और जोर जोर से गधे को मारना शुरू कर दिया और गधा अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, दूसरों की नहीं।